नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपका चैप्टर नंबर 3 तृतीय पाठ है स्वावलंबनम शुरू कर रहे हैं। इसमें देखो क्या है, तो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें उसके प्रश्न उत्तर सहित आप कंप्लीट कर लेना उसको। चलो इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। स्वावलंबन आप सब जानते हो, मतलब अपना कार्य स्वयं करना, वो स्वावलंबन होता है। तो देखो क्या है, कृष्ण मूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्तम। ठीक है, कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ का मित्र था। ठीक है, कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ का मित्र था। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध है, यानी धनी थे। क्या थे? धनी, पैसे वाले थे। किसके? श्रीकंठ के। आसीत माना थे था, इसका मतलब होता है। अतः तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसत। तस्य माना उसके, उसका, उसकी, तो यहाँ उसके लेंगे। भवने यानी भवन में, सर्व विधानी यानी सभी प्रकार की, सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन आसन माना थे। किसके घर में? उसके, यानी श्रीकंठ के। पिता समृद्ध थे, धनी थे, अतः उसके भवन में यानी घर में, ठीक है, सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मिन् माना उस, विशाले यानी बड़े, भवने यानी घर में, मकान में, चत्वारिंशत् यानी 40, स्तंभ यानी खंबे। ठीक है, उसमें 40 खंबे, आसन माना थे। उसके घर में 40 खंबे लगे हुए थे। ऐसे देखो, ये चित्र में देख रहे हो ऐसे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु। उसके, तस्य माना उसके, अष्टादश का मतलब होता है 18, प्रकोष्ठ यानी कमरों में। प्रकोष्ठ मतलब कमरों में। 50 गवाक्षा, 50 गवाक्षा माना खिड़कियाँ। कमरे कितने थे? 18, और खिड़कियाँ कितनी हैं? 50। खंबे कितने लगे हुए हैं? 40। तो 50 तो उसमें खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44। 44 द्वाराणी, दरवाजे थे। कितने? 44। षट त्रिंशत् यानी 36। विद्युत वेजनानी यानी पंखे। विद्युत वेजनानी का मतलब क्या हो गया? पंखे। आसन माना थे। तत्र 10 सेवका, वहाँ पर 10 सेवक थे, नौकर थे। निरंतर कार्य कुर्वन्ति, लगातार कार्य करते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। ठीक है, तस्य गृह आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। उसका घर आडंबर विहीन था और साधारण था। आडंबर विहीन मतलब दिखावा नहीं था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक समझ में आई आपको बात? एक बार फिर देख लेते हैं हम क्या क्या है इसमें। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ के मित्र थे। कौन? कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ के मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता धनी थे, अतः उसके भवन में सर्व विधानी सुख साधनानि आसत। उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में, चत्वारिंशत् 44 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसके 18 कमरों में, 50 गवाक्षा 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् 44 द्वाराणी दरवाजे, षट त्रिंशत् कितने? 36 विद्युत वेजनानी पंखे, आसन माना थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति। इसमें वहाँ 10 सेवक यानी नौकर
निरंतर कार्य करते थे। परम लेकिन कृष्णमूर्ति माता पिता, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम यानी उसके घर में, यानी कृष्णमूर्ति के घर में कृष्णमूर्ति का घर आडंबर विहीन और साधारण था, दिखावा नहीं था और साधारण था। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो दो मित्र हैं, श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ। तो श्रीकंठ के पिता बड़े धनी हैं और उनका बहुत बड़ा घर है, वहाँ नौकर चाकर हैं, सब कुछ हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति गरीब परिवार का है, उसके माता पिता किसान हैं और उसके घर में ज़्यादा दिखावा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से देखो आप। एकदा मन एक बार, एकदा मन एक बार लिख लिया करो, साथ के साथ वीडियो रोक के लिख लिया करो। श्रीकंठ तेन स प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत। श्रीकंठ उनके साथ, तेन मन उनके, सह मतलब साथ, प्रातः जानते हो 9 वादने यानी 9 बजे, तस्य मन उसके पहले वह गया, ग्रहम यानी घर को, अगच्छत मन गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। तस्य कृष्णमूर्ति, तत्र माने वहाँ, कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य अकुर्वन्, श्रीकंठ का क्या किया, अतिथि सत्कार किया। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, श्रीकंठ के साथ 9 बजे सुबह उसके घर को गए। किसके यहाँ आई है? कृष्णमूर्ति के यहाँ। कौन आया है? श्रीकंठ और उसके माता पिता, सॉरी श्रीकंठ, हाँ उसके पिता। तस्य कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा, ये देख कर के श्रीकंठ कहते, श्रीकंठ बोला मित्र, अहम बहुताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। ठीक है, अस्मि माना हूँ, संतुष्ट यानी संतुष्ट, मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। किसने कहा? श्रीकंठ ने, जो बहुत बड़े आदमी थे। केवल इदम एव मम दुखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति। ओहो, क्या बात कही उन्होंने, केवल इदम एव मम दुखम, केवल मेरा यही दुख है, मुझे इसी बात का दुख है, यत मन की, तव मन तुम्हारे, गृह यानी घर में, एको यानी एक, भी, भृत्य माना नौकर या सेवक, नास्ति मतलब नहीं है, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय बहुताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। जातम माना हुआ, कष्ट माना दुख, भाई तुमने मेरा जो स्वागत सत्कार किया उससे तुम्हें बहुत दुख हुआ। मम गृहे तो बहव कर्मकरा संति, मेरे घर में तो बहुत से कर्मचारी हैं, बहुवचन है, कर्मकरा यानी कर्मचारी, सेवक, बव यानी बहुत सारे, तू मन तो, गृह मन घर में, मम मन मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मचारी हैं। ठीक है, किसने कहा यह? श्रीकंठ ने। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टो कर्मकरा संति, मेरे भी 18 कर्मचारी हैं। देखो क्या बात कह रहा है, तदा माने तब, कृष्णमूर्ति अवदत्, अवदत् माने बोला या कहा, कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि यानी मेरे भी, अष्टो माने 18, कर्मकरा यानी कर्मचारी या सेवक, संति माना है, ते मन वे सब, क्या क्या है वे सब? 2 पादों, 2 पैर, 2 हस्तों, 2 हाथ और 2 नेत्र। गिना रहा है वो, मेरे भी 18 कर्मचारी हैं। क्या क्या बोला उसने? 2 पाँव,
2 हाथ और 2 नेत्र। यहाँ से अब तक की बात समझ में आएगी? आप कहो तो मैं एक बार फिर से उसको रिवीजन करवा देता हूँ आपका। देखो ध्यान से, एक बार यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठ के पिता बड़े धनी थे और उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। उसके विशाल भवन में, विशाल घर में 44 तो खंभे थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 द्वार थे, 36 उसमें क्या लगे हुए थे, पंखे लगे हुए थे। वहाँ पर 10 कर्मचारी निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्ण मूर्ति के माता पिता गरीब थे, कृषक दंपति थे। उसके घर में आडंबर विहीन और साधारण था। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत्, उसके घर को गया। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च, वहाँ कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा, यह सब देख करके श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम बहुताम सत्कार्येण संतुष्टो अस्मि, मित्र मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवल इदम एव मम दुखम, यही मेरा दुख है कि तव तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्कारेण बहुताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहव कर्म करा, मेरे घर में तो बहुत से कर्मचारी हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टो कर्म करा संति, मित्र मेरे भी 18 कर्मचारी हैं। ते वे सब हैं कौन कौन से? उसने बताया 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र, 2 2 4 2 6 हो गए। अब 12 और कौन से बताएगा? नेक्स्ट पेज में आ जाइए आप। तो 2 पाँव, 2 हाथ और 2 नेत्र के बाद द्वे श्रोते, श्रोते मतलब कान, ठीक है। कितने कान? 2 कान। एते प्रतिक्षण मम सहायका, ये प्रतिक्षण यानी हर पल, प्रतिक्षण यानी हर पल मेरे सहायक हैं, यानी सहायता करते हैं। किंतु तौ भृत्य सदैव सर्वोत्तम च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे भृत्य यानी सेवक, सदैव यानी हमेशा, सर्वत्र मन सभी जगह, उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते। लेकिन मेरे जो ये कर्मचारी हैं ये तो प्रतिक्षण हर पल मेरे सहायक हैं, किंतु तुम्हारे सेवक हमेशा तुम्हारे साथ सभी जगह नहीं उपस्थित हो सकते। तुम यानी तुम, तू माने तो, तुम तो स्वकार्य भृत्य अधीन, अपने कार्य के लिए भी नौकरों पर अधीन हो, आश्रित हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होंगे, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करोगे। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन तो हमेशा सुखकारी होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। कदापि माने कभी भी, ठीक है। कष्टम यानी दुख, ना माने नहीं, ठीक है। तो स्वावलंबन से हमेशा सुखी होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। और उसने कहा कि जब जब तुम्हारे सेवक नौकर उपस्थित नहीं होंगे तब तक तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा, इसलिए स्वावलंबन हमेशा सुखकारी होता है, कभी भी दुख नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, तव वचनानि श्रुत्वा मौ मनसी महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचनों को सुनकर के, तव माना तुम्हारे, लिख लेना साथ में, वचनानि यानी वचनों से, वचनों को, श्रुत्वा यानी सुन करके, मम यानी मेरे, मनसी यानी मन को, महती यानी बहुत बड़ी, प्रसन्नता यानी जानते हो आप, प्रसन्नता खुशी, जाता माने हुई, ठीक है। तो तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई। अहम अपि स्व कार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अहम अपि अधुना माना अब या अब से, मैं भी स्व कार्याणि यानी अपने कार्य, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, स्वयं ही करना चाहता हूँ। इच्छामि यानी चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादश वादनम इदम, अब 12:30, 12:30, ठीक है, 12:30
ठीक है। सार्धद्वादश का मतलब क्या होगा? 12:30। साम्प्रतम गृहम चलामी, साम्प्रतम यानी अब, गृहम यानी घर को, चलामी यानी चलता हूँ, अब मैं घर को चलता हूँ। ठीक है, तो आपको बात समझ में आएगी। अपना काम व्यक्ति को स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। इसी से हम यही सीख ले सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? समझ में आ गया? यहाँ से मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। यह सब प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं, किंतु तव भृत्या, किंतु तुम्हारे सेवक सदैव सर्वत्र सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों पर अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे सब अनुपस्थित रहेंगे, यानी वह नौकर अनुपस्थित रहेंगे, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करोगे। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन से तो हमेशा सुख प्राप्त होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब से मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतो सार्धद्वादशवादनानि इदम्, अब 12:30 बज गए हैं। साम्प्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर जलता हूँ। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप अपने इसके सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये मीनिंग आपको सबसे पहले करनी है। सो टर्न योर पेज। उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखो इसके। तो देखो इसको, तो इसके क्वेश्चन आंसर देखिए आप। कस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि असत, कस्य की जगह आप लिख देना श्री कंठस्य, बाकी सब ऐसा वैसा ही आ जाएगा। कस्य गृहे कोपी भृत्यो नास्ति, किसके घर में कोई भी सेवक नहीं था। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? किसके घर में कुछ भी नहीं था? कृष्ण मूर्ति। तो इसका आंसर लिखना कृष्ण मूर्ति, बाकी सब ऐसा वैसे लिख देना। ये जो अंडरलाइन हो रहा है इसकी जगह लिया। श्री कंठ से आतिथ्यम के अकुर्वन, श्री कृष्ण के कंठ के आतिथ्य किसने किया था? के की जगह लिख लेना श्री कंठ से आतिथ्यम, किस किसने किया था? एक तो उसके माता पिता और उस स्वयं ने किया था। यहाँ देख लो, कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च। ठीक है, तो आप यहाँ लिखो कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च। ठीक है, सर्वद्रा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख है? ये देखो इस वाले पेज पे आया था, आप देख लेना। स्वावलंबने, क्या लिखोगे आप इसमें? स्वावलंबने। कुत्र की जगह क्या लिखना? स्वावलंबने। दिख रहा है सबको? श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम कदा अगच्छत, कदा की जगह लिखना है श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कब गए थे। इधर देख लो एक बार, यहाँ मिल जाएगा आपको। प्रातः 9 वादने, कब गए थे? प्रातः 9 वादने। ठीक है, प्रातः 9 वादने, प्रातः 9 बजे गए थे। ठीक है, कृष्ण मूर्ति कति कर्मकरा संति, कृष्ण मूर्ति कितने थे? 10, तो यहाँ 10 लिख देना। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आप। नेक्स्ट पेज में आप क्या कह रहा है? चित्राणी गणित्वा तदत से संख्यावाचक शब्द लिखना है। संख्या लिखनी है इनकी, ध्यान से गिनना है इनको। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 6 12, 12 और 6 कितने हो गए? 18। तो 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं? लिख देना अष्टादश।
ठीक है, इसको गिनो। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 14 और 7 21, तो 1 विंशति। ठीक है, इसको गिनो। 1 2 3 4 5, 5 और 5 10 और 5 15, तो 15 को क्या कहते हैं? पंचदश। क्या कहते हैं? पंचदश। ठीक है, इसको गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 12 24 और 12 कितने हो गए? 36। 1 12 12, 2 12 24, 3 12 36, तो आया था ना अभी षट त्रिंशत। ठीक है, अगला है 1 2 3 4 5 6, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24 हो गए, तो 24 को क्या लिखेंगे? चतुर्विंशति लिख दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 11 2 11 22, 3 11 33, तो आप लिखो त्रिंशत। ठीक है, अब ये अगला है मंजूषा अंकानाम कृते पदानि चुनित। मंजूषा में से अंकों के लिए पद चुनना है। ये कितने हैं? 28। 28 को संस्कृत में क्या कहते हैं? यहाँ लिख रहा है अष्टाविंशति, तो आप लिख देना अष्टाविंशति। 27 को क्या कहते हैं? सप्तविंशति। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। 30 को क्या कहते हैं? त्रिंशत। संख्या ज्ञान आपका 7 हो रहा है। ठीक, 31 को क्या कहते हैं? 1 त्रिंशत। ठीक है, तो यहाँ से हमने 4 कर लिए, बाकी पीछे हैं, पेज पलटो। वहाँ से लिख लेना 24 को चतुर्विंशति लिख लेना। यहाँ देखो आपके इस पर सब लिख रहा है, ये लास्ट में लिख रहा चतुर्विंशति। ठीक है, तो आप चतुर्विंशति, ठीक है, यहाँ से आप लिख लेना। चतुर्विंशति। ठीक है, 50 को पंचाशत कहते हैं और 40 को चत्वारिंशत कहते हैं। ठीक है, उधर लिख रहा होगा, देख लेना। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्रों को देखकर आपको वाक्य लिखने हैं। ठीक है, 3 वाक्य बना दो। पहले इसके ये कर लेते हैं अपन, इसके बाद उसको करेंगे। वाक्य बनाने इसको देख के तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, सार्ध द्वादश वादनम, 10:30 होता है। 7 बजे को क्या कहेंगे? सप्तवादनम। 2:30 को क्या कहेंगे? 2:30 बजे को क्या कहेंगे अपन? जल्दी बताओ। सार्ध द्विवादनम। ठीक है, उसके बाद एकादश वादनम। सार्ध चतुर्वादनम। ठीक है,
उसके बाद सार्ध एक वादनम अगला है पंचवादनम, इसका सार्ध त्रयवादनम, नववादनम, सार्ध द्वादश वादनम, अष्टवादनम और सार्ध सप्तवादनम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें इनमें से आपको शब्द भरने हैं। पहले में भरो ऋतु है भवंती कितनी होती है, 6 होती है तो षड लिख दो। मास्याः कितने होते हैं, 12, तो आप 12 इसमें भर देना। ठीक है। और उसके बाद एकस्मिन मासे, एक महीने में, तो सबसे पहले लिखना 63 और इसमें 1 अगला देखो, फरवरी मासे सामान्यतया अष्टाविंशति, तो आप लिखो अष्टाविंशति। मम शरीरे, अब तो एक ही वर्ड बचा है, 2। ठीक है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है, इन शब्दों से अपने को क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। ठीक है। तो आप देखो, एष्यः वाक्य बना लो। एष्यः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, एक वाक्य तो ये बन गया। ठीक है। जिसमें अपने कौन से ले लिए, ये ले लिया, ये ले लिया और ये। ठीक है। अब ये वाला हो गया। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एते एतो कृषको, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये खनन कार्यम, खनन कार्यम कुरुतः, क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, कुरुतः। क्लियर है। आपने ये वाला यूज़ कर लिया, ये ले लिया और ये ले लिया। अब बाकी ये बहुवचन है तो आप यहाँ लिखोगे एते कृषकाः, एते कृषका, धान्यम, क्या लगा रहे हैं, धान, तो और ये बहुवचन है इसलिए इसी की क्रिया लगाएंगे, तो लिख देंगे हम यहाँ रोपयन्ति। क्लियर सभी को। ये लो, आपका विद क्वेश्चन आंसर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको अपनी कॉपी में कर लेना। ओके। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। क्लियर। ओके।